अब आते हैं मेराज पे। अल्लाह ने 3 लाख मौजे अता फरमाए, बड़े बड़े मौजे हैं, लेकिन अब बात 2 की करते हैं, एक कुरान की और एक मेराज की। एक कुरान की, आज तक कुरान को कोई तब्दील नहीं कर सका, बड़ी दुनिया लगी हुई है तब्दील करने, आज भी नए नए वो आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह करीम इसको तब्दील होने नहीं दे रहा। और दूसरा मौजा इसका मेराज का था। अब मेराज को छुपा के क्यों किया गया, सवाल है। मेराज को बाकी जितने मौजे थे कुफार को दिखा के करा रहे थे ना, कुफार देख रहे थे, चांद टुकड़े हो रहा है तो कुफार देख रहा है, हाथ में कंकरियां कलमा पड़ रही हैं, कुफार देख रहा है, दरख्त चल के आ रहा है वापस चल के जा रहा है, कुफार देख रहा है। अब वो सारे मौजे दिखा के वो लोग ईमान ला रहे थे। अब मौजा कौन सा था, अंधेरे वाला, जो बिन देखे मौजा था। अब किसका ईमान देखना था, अब मोमिनों का ईमान देखना था। पहले काफरों का ईमान दिखाना था कि वो ईमान लाते हैं या नहीं लाते, लोगों को दिखा के मौजे दिखाए। अब ये मौजा बिन देखे दिखाया, ये मौजा रात को दिखाया, किसी ने नहीं देखा। अब मोमिनों का इम्तिहान था। और इसकी मैं बात क्यों ना करूं, आज देख ले मोमिनों में ही इंतशार है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। मोमिनों में इंतशार है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। महबूब मेराज पे नहीं जा सकते, टोटली इनकार कर देते। रूहानी मेराज थी। दोस्तान ग्रामी कदर, अल्लाह करीम ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 34 बार रूहानी मेराज करा दी थी, किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। इस पे इतराज़ क्यों हुआ, इसलिए इतराज़ हुआ कि रूहानियत जब बताते थे किसी को तकलीफ भी नहीं थी। अब जिस्मानी मेराज थी, कुफ़ार का और मोमिनों के दरमियान झगड़ा इसी बात पे था। अगर ये रूहानियत वाली होती तो अबू जहल को तकलीफ क्या थी, अबू जहल को तकलीफ होती। बहरहाल आगे बात करते हैं। तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब को मेराज करवाई मोमिनों का ईमान देखने के लिए कि मोमिन कितना मानता है। यहाँ तक बात समझ आई। फिर अगली बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कब फरमाया, 40 साल के बाद। सारे दोस्त जाग रहे हैं और कोई पेचीदा गलत नहीं हो रही ना यार। कितने अरसे बाद मेराज कराया, ऐलान नबूवत कब फरमाई आपने, 40 साल के बाद। और नमाज और मेराज कब हुई, 12 साल के बाद। कितने साल के बाद, यानी ऐलान नबूवत के बाद सरकार दो आलम सल्लम की जो ज़ाहिरी हयात 63 साल थी, 23 साल रह गए। कितने साल रह गए, उस 23 साल के बिल्कुल दरमियान में मेराज कराई, उस 23 साल के बिल्कुल दरमियान में मेराज कराई। अब कुरान का भी नज़ूल ऐलान नबूवत के बाद होता गया ना, या नहीं हुआ, होता गया। अब मेराज भी बिल्कुल दरमियान में थी, 23 साल के दरमियान में मेराज करवाई। उधर रब ने भी मेराज का जिक्र कुरान में भी बिल्कुल दरमियान में फरमाया, 15वें पारे में, बिल्कुल दरमियान में, न पहले न बाद में। कोई इनकार करने वाला ये भी इस बात पे इनकार ना कर दे कि मेराज तो पहले ही थी, जिक्र बाद में हो रहा है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने, हमारे लजपाल रब ने बिल्कुल दरमियान में मेराज कराई, दरमियान में जिक्र करवाया कि मुनकर इनकार ना कर दे, न पहले जिक्र न बाद, बिल्कुल सेंटर में करवाया। बात समझ आई या नहीं आई। अल्लाह करीम ने अपने हबीब को मेराज बिल्कुल दरमियान में कराई। आगे चलिए, जब अल्लाह करीम ने अपने हबीब को मेराज कराई तो मेराज का अंदाज़ भी निराला था, तरीका भी निराला था। हम पहले कुरान की आयत पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी, इब्तिदा फरमाई सुब्हान, पाक है कौन, वो रब, हर ऐब से वो पाक। कौन वो ज़ात जिस अंडे में हवा न जाए वहाँ बच्चा पैदा कर दे, है ये नहीं। वो रब जो बच्चा माँ के पेट में हो जिंदा रखता है। कोई इनकार कर सकते हो उस रब की कुदरत पर। वो रब छोटी सी बात, हजरत इब्राहीम अर्ज करने लगे, सोनिया रब्बा मानता हूं लेकिन दिल को तसल्ली नहीं, इत्मीनान दे दे। रब ने फरमाया, ऐ इब्राहीम 4 परिंदे लो। कितने परिंदे, कितने परिंदे, ये 4 का लफ्ज़ मुझे बड़ा प्यारा लगता है। पूछो क्यों? इसलिए
कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब को बेटियां भी 4 दी, यार भी 4 दिए हैं जी। हैरत की बात, मुनकर नकीर, इनकार करने वाले की बात, फरिश्तों की नहीं बात रहा। इनकार करने वाले कहते हैं एक बेटी एक खलीफा, लेकिन अल्लाह का यार, अल्लाह का हबीब फरमाता है नहीं, 4 बेटियां 4 यार। ऐ इब्राहिम 4 परिंदे लो, लिए। अल्लाह ने फरमाया चारों को काटो, काट दिया, मिक्स करो, मिक्स कर दिया। फिर फरमाया 4 पहाड़ों पर मुख्तलिफ जगह फैला दो, फैला दिया। अब फरमाया ऐ इब्राहिम, अब जिस परिंदे का नाम लोगे उसके आपस में लोथड़े जुड़कर जिंदा होकर तेरे पास आ जाएगा। वो रब जो मुर्दों को जिंदा कर दे। इनकार कर सकते हो? अल्लाह की कुदरत पर कोई इनकार नहीं कर सकता। मरने के बाद क़यामतों की हड्डी से फिर बंदा बना के जिंदा कर दिया जाएगा, है या नहीं? इससे बड़ी बात क्या करूं? एक कतरे से वो रब इंसान बनाने वाला, वो रब कतरे से इंसान बना दे, वो रब हर ऐब से पाक। अल्लाह ने पहले अपना जिक्र किया कि कोई एतराज करने वाला एतराज करना चाहेगा तो पहले रब की ज़ात पे एतराज करेगा। अगर रब की ज़ात पे एतराज करेगा फिर वो मोमिन नहीं रहेगा।